नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। बेखबर नहीं जो तुम अमल करते हो। अब हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 74 की तफसीर देखेंगे। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल की संग दिली के बारे में बताया है, और बनी इसराइल वो कौम थी जिन्हें अहले इल्म पर फजीलत दी गई थी। इस उम्मत पर 1400 साल ऐसे गुज़रे कि कोई लम्हा भी ऐसा नहीं था कि उनके यहाँ कोई नबी मौजूद ना हो। इन्हें 3 किताबें दी गईं। इस सब के बावजूद वो अपनी नाफरमानी और हठ धर्मियों के बायस अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक बन गए। उनकी संगदिली की वजह से वो किसी नसीहत का असर कबूल ना करते थे। इनके पत्थर दिलों पर किसी अच्छी बात का कोई असर ना होता था। उनके दिल पत्थर से भी सख्त हो गए थे, तो वो पत्थरों की तरह दिल रखते थे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के दिलों की सख्ती के बारे में वाज़े फरमाया कि वो पत्थर की मानिंद हैं जो लोहे से ज़्यादा सख्त है, क्योंकि लोहा पिघल जाता है, पत्थर कभी नहीं पिघलता। या सख्ती में इससे बढ़ गए हैं, यानी पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त। यानी इसका मतलब है कि इनके दिल इतने सख्त हो गए हैं कि कुछ पत्थर भी इनके मुकाबले में नरम होते हैं। मिसबाहुल मुनीर हवाला नंबर 227/1 है। और बेशक पत्थरों में से यकीनन कुछ वो हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं, और बेशक इनमें से यकीनन वो भी है जो फट जाता है तो इससे पानी निकल आता है, और बेशक इनमें से जो यकीनन अल्लाह ताला के खौफ से गिर पड़ता है। यानी तवील मुद्दत गुज़रने के साथ साथ बनी इसराइल के दिल इस कदर सख्त हो गए कि आयात व मोजज़ात का मुशाहिदा करने के बावजूद उन्होंने नसीहत को कबूल ना किया। ये दिल सख्ती में इन पत्थरों की तरह हैं जिनका कोई इलाज नहीं, बल्कि ये तो पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हैं, क्योंकि पत्थरों से तो चश्मे और नहरें बह पड़ती हैं। बाज़ पत्थरों से पानी निकल आता है गो वो जारी ना भी हो, और बाज़ पत्थर अल्लाह ताला के डर और खौफ की वजह से पहाड़ों की चोटियों से गिरकर नीचे आ जाते हैं। इनमें अपने हस्बे हाल इदराक है। सूरह हशर आयत नंबर 21 में अल्लाह पाक ने फरमाया, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो यकीनन आप इसे अल्लाह ताला के खौफ से पस्त होने वाला, टुकड़े टुकड़े होने वाला देखते। और ये मिसालें हम इन्हीं लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। अस्तग़फिरुल्लाह। मुसलसल गुनाहों से इंसान का दिल सख्त हो जाता है और ईमान से खाली हो जाता है, और फिर कोई नसीहत, कोई कलाम उसके दिल पर असरअंदाज नहीं होता, और इंसान के दिल से क़यामत के दिन और जज़ा और सज़ा का ख़याल मिट जाता है, और यही चीज़ दिलों की सख्ती की वजह बन जाती है। सूरह माइदा आयत नंबर 13 का तर्जुमा है, चुनाचे इनके अपना मुआहदा तोड़ने की वजह से हमने इन पर लानत की और हमने इनके दिलों को सख्त कर दिया। अस्तग़फिरुल्लाह। जब इंसान अंधेरे में रहने का आदी हो जाता है तो रोशनी से डरता है, हालांकि वो ये जानता है कि अगर मैं रोशनी की तरफ जाऊंगा तो मैं वाज़े तौर पे चीज़ों को देख पाऊंगा, लेकिन वो अंधेरों से रोशनी तक का सफ़र करना ही नहीं चाहता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान की ज़िंदगी का मकसद, इंसान की ज़िंदगी गुजारने का तरीका सब का सब अंधेरों में डूब जाता है, और अल्लाह ताला इससे हरगिज़ बेखबर नहीं जो तुम अमल करते हो। यानी वो तुम्हारे छोटे बड़े तमाम अमाल को खूब जानता है, और इन अमाल का बदला दिए जाने का दिन क़यामत का दिन है। रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अल-ज़लज़ाल में आयत नंबर 7 और 8 में फ़रमाया, तो जो ज़रा बराबर नेकी करेगा वो उसको देख लेगा, और जो ज़रा बराबर बदी करेगा तो वो उसको देख लेगा। इंसान के अंदर जब ये शऊर पैदा हो जाए कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है,
اور ہمارے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور اللہ ہمیں ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کی جزا اور سزا دے گا روز قیامت۔ تو اس کا دل بدل جاتا ہے اور وہ اپنے اعمال یہ سوچ کر انجام دیتا ہے کہ اسے ان کا جواب دہ ہونا ہے، اور جواب دہی کا ڈر انسان کو گناہوں سے دور رکھتا ہے اور نیکیاں کرنے کی قوت دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو پتھر سے زیادہ سخت اس لیے قرار دیا ہے کہ پتھروں سے تو چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، لیکن انسان کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلتا۔ پتھروں سے تو پانی نکل آتا ہے، لیکن انسان کے دل سے ہمدردی کا جذبہ نہیں نکلتا کہ وہ اپنے آس پاس والوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ پتھر اللہ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں، لیکن انسان کا دل اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے نہیں لرزتا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک کا کلام سن کر مومن کا دل پگھل جانا چاہیے، دل میں نیک اعمال کی تڑپ پیدا ہونی چاہیے اور روح کو سیراب ہو جانا چاہیے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 16 کا ترجمہ ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر جب لمبی مدت گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے اور ان میں سے اکثریت نافرمان ہے۔ اب میں آپ کو دل کی سختی کے بارے میں چند احادیث سناتی ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حوالہ نمبر 4193۔ مسلم کی حدیث ہے، حوالہ نمبر 6858۔ سیدنا اغر مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دل پر کبھی کبھی کچھ غفلت آ جاتی ہے، اسی وجہ سے میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے دل میں کتنے ہزار بار غفلت آتی ہے دن میں، اور ہمیں کتنے لاکھ بار ہر روز استغفار کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک اور حدیث سناتی ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے 263/2۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں دلوں کی سختی سے محفوظ رکھیں۔ آمین ثم آمین۔